हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम अगेन कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 को मिस कर दिया है, नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप यहां से देख के सीख सकते हैं। चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू होस्ट अ वेबसाइट। अगर आपको एक वेबसाइट होस्ट करना है तो इनमें से किसकी जरूरत पड़ेगी? ए वेब सर्वर, बी एक्सचेंज सर्वर, सी डेटाबेस सर्वर, डी मेल सर्वर। तो राइट आंसर ए होगा, वेब सर्वर की जरूरत पड़ती है जब भी आप वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हैं। A dash is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources। इनमें से कौन एक सिस्टम है जिसमें इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए कई कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं? नंबर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क। राइट आंसर डी होगा, कंप्यूटर नेटवर्क एक सिस्टम है जिसमें इंफॉर्मेशन और रिसोर्स को शेयर करने के लिए कई कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। Which device is used in the network layer in the following list of devices? Following list of devices यानी कि स्विच, राउटर, रिपीटर्स, एप्लीकेशन गेटवे में से नेटवर्क लेयर में किस डिवाइस का यूज किया जाता है? तो राइट आंसर बी होगा, राउटर। मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक इज। नेटवर्क को आउटसाइड अटैक से प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म क्या है? एंटीवायरस, फॉर्मेटिंग, डिजिटल सिग्नेचर, फायरवॉल। करेक्ट आंसर होगा डी, फायरवॉल। निक स्टैंड्स फॉर NIC, जिसे शॉर्ट में कहते हैं निक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा डी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और निक इज एन डैश डिवाइस। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक डिवाइस है, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट या फिर स्टोरेज। करेक्ट आंसर होगा सी, इनपुट आउटपुट डिवाइस है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। टेलीफोन नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेलीफोन नेटवर्क इनमें से किसका एग्जाम्पल है? सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा सी, फुल डुप्लेक्स। What is the full form of NVT? NVT का फुल फॉर्म क्या होता है? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा सी, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। Which of the following device cannot be shared in network? आपको डिवाइसेस का नाम दिया गया है, हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, माउस, प्रिंटर। इनमें से किस डिवाइस को आप नेटवर्क में शेयर नहीं कर सकते हैं, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा माउस। फुल फॉर्म ऑफ ISDN। ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? आप वीडियो को रोक के सभी को रीड कर सकते हैं। हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं, बी, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इन एन इंटरनेट दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय आउटसाइड वर्कर्स। एक इंटरनेट में जिसे आउटसाइड वर्कर्स एक्सेस कर सकते हैं। फायरवॉल, एक्स्ट्रानेट, P2P नेटवर्क, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो करेक्ट आंसर होगा बी, एक्स्ट्रानेट। इसे आउटसाइड वर्कर के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। What is a collection of links on the internet created in interconnected network called? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में
क्रिएट किए गए इंटरनेट पर लिंक के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब, टर्मिनल, मॉडेम, ब्राउज़र। करेक्ट आंसर होगा ए, वर्ल्ड वाइड वेब। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG? PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सोच के आंसर दे सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा बी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। डैश इज अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू टू नेटवर्क्स। इनमें से कौन एक कंप्यूटर है दो नेटवर्कों से कनेक्टेड है? लिंक, सर्वर, गेटवे, ब्रिजवे। तो राइट आंसर डी होगा, अ ब्रिजवे इज अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू टू नेटवर्क्स। यहाँ पे गेटवे आंसर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे दो नेटवर्क बोला गया है, यानी कि सिमिलर टाइप का ही बात हो रहा है। जब भी डिसिमिलर टाइप का बात होगा तब गेटवे आंसर होगा, और वो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर मेंशन नहीं है तो आप ब्रिजवे पे टिक कर सकते हैं। DSL इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कनेक्शन? किस कनेक्शन का एग्जाम्पल है DSL? फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, नेटवर्क, वायरलेस, स्लो, ब्रॉडबैंड। करेक्ट आंसर होगा डी, ब्रॉडबैंड। व्हाट डज टेलनेट स्टैंड फॉर? टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच के आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर होगा डी, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। प्रोग्राम्स लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर दैट एक्ट एज नेविगेबल विंडोज इन द वेब आर कॉल्ड। क्वेश्चन का क्या मीनिंग है? प्रोग्राम लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर जो वेब में नेविगेट करने योग्य विंडो के रूप में एक्ट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इंटरनेट, नेटवर्क्स, वेब ब्राउजर्स, हाइपरटेक्स्ट। करेक्ट आंसर होगा सी, वेब ब्राउजर्स। द प्लेस थ्रू विच डेटा कैन एंटर और लीव द कंप्यूटर इज कॉल्ड। वो प्लेस जिसके थ्रू डेटा कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं या लीव कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बस, डॉक, माउस, पोर्ट। राइट आंसर होगा डी, पोर्ट। Which one of the following allows computers to transfer data using a telephone line? इनमें से कौन कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का यूज करके डेटा ट्रांसफर करने के लिए अलाउ करते हैं? कीबोर्ड, प्रिंटर, CPU, मॉडेम। तो राइट आंसर होगा डी, मॉडेम। Which of the following are the mode of data transmission? इनमें से कौन सा डेटा ट्रांसमिशन के मोड है? सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ऑल ऑफ द अबव। आपको पता होगा कि डेटा ट्रांसमिशन के 3 मोड होते हैं, इसीलिए राइट आंसर डी होगा। ये सभी डेटा ट्रांसमिशन के ही मोड है। अब देखिए सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स मतलब कि डेटा ट्रांसमिशन एक ही तरफ से होगा। अगर आपने डेटा भेज दिया, उधर से आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है, सिंपल मीनिंग है। फुल हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स में डेटा ट्रांसमिशन दोनों तरफ से होता है, लेकिन एट अ टाइम में एक ही तरफ से होता है। ये आप याद रख सकते हैं। देन होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में भी डेटा ट्रांसमिशन दोनों तरफ से होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है हाफ प्लेक्स से? इसमें एट अ टाइम दोनों तरफ से हो जाता है। जैसे कि आप फोन पे बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूज्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर्स टू इनकोड डेटा एंड प्रोग्राम्स? इनमें से कौन सा सिस्टम डिजिटल कंप्यूटर द्वारा डेटा और प्रोग्राम को इनकोड करने के लिए यूज किया जाता है?
बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, रैम रोम। तो करेक्ट आंसर होगा ए, बाइनरी सिस्टम का यूज होता है डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा डेटा और प्रोग्राम को इनकोड करने के लिए। यूडीपी मीन्स, यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूजर डेटा प्रोसेस, यूजर डेटाग्राम प्रोसेस, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटा प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर होगा बी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। व्हाट इज द साइज ऑफ द यूडीपी हेडर्स? यूडीपी हेडर्स का साइज कितना होता है? 8 बाइट्स, 16 बाइट्स, 32 बाइट्स या फिर 64 बाइट्स? तो करेक्ट आंसर होगा ए, 8 बाइट्स। हाउ इज डेटा ट्रांसमिटेड इन एन एनालॉग कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर में डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है? डिस्क्रीट सिग्नल्स के थ्रू, कंटिन्यूअस सिग्नल्स के थ्रू, इंटरमिटेंट सिग्नल्स के थ्रू, इंटरप्टेड सिग्नल्स के थ्रू? तो राइट आंसर होगा बी, कंटिन्यूअस सिग्नल्स के थ्रू एनालॉग कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिटेड होते हैं। टर्मिनल इज, टर्मिनल क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? तो राइट आंसर होगा सी, टर्मिनल इज अ पॉइंट एट विच डेटा एंटर्स और लीव द कंप्यूटर। टर्मिनल वो पॉइंट है जिस पर डेटा कंप्यूटर में एंटर करता है या लीव करता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है व्हाट इज टर्मिनल, तो आप इस लाइन को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल डेटा पासिस थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर इज। एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी डेटा एक सेंट्रल कंप्यूटर के थ्रू पास होता है, उसे क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या फिर मेश टोपोलॉजी? तो करेक्ट आंसर होगा बी, स्टार टोपोलॉजी। अ सेट ऑफ एक्शन दैट अ लेयर ऑफर्स टू अनदर लेयर। अ सेट ऑफ एक्शन यानी कि एक्शन का एक सेट जो एक लेयर दूसरी लेयर को प्रोवाइड करती है, उसे क्या कहा जाता है? लेयर, सर्वर, सर्विस, प्रोटोकॉल? तो करेक्ट आंसर होगा सी, सर्विस। आपने पढ़ा है कि OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। जब एक लेयर दूसरे लेयर को कुछ ऑफर करती है यानी कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, सर्विस ऑफर कर रही है। ट्रांसपोर्ट लेयर लिंक द नेटवर्क बिटवीन। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है ये नेटवर्क को लिंक करता है किसके किसके बीच में? यूजर सपोर्ट, लेयर सपोर्ट, सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर, नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर होगा सी, सपोर्ट लेयर और यूजर सपोर्ट लेयर के बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लिंक करती है। इसी सेम क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, विच लेयर लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर? कौन सी लेयर नेटवर्क सपोर्ट लेयर और यूजर सपोर्ट लेयर को लिंक करती है? तो आप बता पाएंगे ट्रांसपोर्ट लेयर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IRC इज करेक्ट? IRC इंटरनेट रिले चैट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आपको सभी को रीड करना है, हम आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर बताते हैं। बी, इट इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। क्या है ये? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो हमने आज 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब चलिए आपका मॉक टेस्ट होता है जिसमें हम 5 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच डिवाइस कैन नॉट बी शेयर इन नेटवर्क? आपको बताना है कि कौन सी डिवाइस को आप नेटवर्क में शेयर नहीं कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल बताइए। राइट आंसर होगा माउस। क्वेश्चन नंबर 2, टेलीफोन नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेलीफोन नेटवर्क किसका एग्जाम्पल है? तो हमने पढ़ा है कि डेटा ट्रांसमिशन के 3 मोड होते हैं,
सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो टेलीफोन नेटवर्क किसका एग्जाम्पल होगा? तो राइट आंसर होगा फुल डुप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, A network topology in which all data passes through a central computer is। नेटवर्क टोपोलॉजी में जिसमें सभी डेटा सेंट्रल कंप्यूटर के थ्रू से पास होते हैं उसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा स्टार टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, विच डिवाइस इज यूज्ड इन द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? करेक्ट आंसर होगा राउटर। क्वेश्चन नंबर 5, निक स्टैंड्स फॉर। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपने 5 में से कितने क्वेश्चन को सही किए हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए।